साथियों, जय भीम, जय भारत। मैं सुनील भारती आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से आज फिर रूबरू हूँ। साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगामी लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं। ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास मोदी के समक्ष एक मजबूत चेहरे की ज़रूरत है और वह चेहरा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती का हो सकता है। आप सब जानते हैं, सुश्री मायावती दलित, आदिवासी, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की एक मजबूत नेता है। समक्ष विपक्ष को कांग्रेस सहित अन्य छोटे छोटे दल मिलकर के अगले प्रधानमंत्री के रूप में सुश्री बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। साथियों, यह अवसर ऐसा है, अगर 2024 में हम चूक गए तो भविष्य में चुनाव होंगे। इस बात की गारंटी ना तो भारतीय सरकार दे सकती है और ना अन्य कोई। साथियों, रुख ये हो चला है कि जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर होते हैं तो वह गुणगान बुद्ध का करते हैं और जब भारत आते हैं तो वह हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। साथियों, अगर मोदी के चेहरे को कोई परास्त करने की हिम्मत रखता है, उनके समक्ष कोई मजबूत चेहरा है तो वह चेहरा है मायावती का। साथियों, हम सब लोगों को मिलकर के लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। जिन सरकारी कंपनियों का निजीकरण हो रहा है उनको बचाना है, महंगाई रोकनी है, बेरोजगारी रोकनी है, युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी में अध्यापकों की नियुक्ति करनी है। इस देश में बेटियां सुरक्षित रहें, महिलाएं सुरक्षित रहें, सांप्रदायिक दंगे ना हों, रोजगार जैसे अवसर हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हों, किसानों के हित सुरक्षित हों, मजदूरों के हित सुरक्षित हों, सर्व समाज महफूज रह सके, सीमाएं सुरक्षित हों। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि दलितों की नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती को यह विपक्षी लोग मिलकर के यह सिद्ध करें कि हम सब जो हैं बहन कुमारी मायावती को नेता बना करके इस देश में रह रहे डिप्रेस क्लास, निम्न वर्ग के लोगों को महत्व देने का काम करें। साथियों, पार्टियां अपने निजी हितों को छोड़कर बहन कुमारी मायावती को अपना नेता चुनकर के मोदी के समक्ष खड़ा करें, ताकि आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो उम्मीदें हैं, इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने की, इस देश में सरकारी कंपनियों का निजीकरण रोकने की, इस देश में अगर विकास की रफ्तार जो है देनी है, अगर इस देश में कानून व्यवस्था स्थापित करनी है, अगर इस देश में संविधान की रक्षा करनी है, अगर इस देश में ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा करनी है, अगर इस देश में हिंदू और मुसलमान की खाई को पाटना है, तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वह सभी पार्टियां एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती को अपने नेता चुनें। और इस देश में जो कुकुरमुते की तरह छोटी छोटी पार्टियां उग आई हैं, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर, मारवाड़ कांसीराम के मिशन को लेकर के जो हैं अपना लाभ देखकर भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ जाती हैं, ऐसी पार्टियों से सावधान रहे। जो पार्टियां वोट कटवा हैं, जैसे कि कालांतर में उदित राज की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी, दूसरी चंद्रशेखर रावण से हटकर के एक और पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम बनी हुई है, बामन मेश्राम की पार्टी, ये सभी लोग वोट कटवा हैं। इन सब लोगों से सावधान रहें और विपक्ष से मेरी आशा और उम्मीद है, करबद्ध प्रार्थना है कि वह सुश्री मायावती को जो है इस भारत की प्रधानमंत्री के रूप में अपना नेता घोषित करें। तभी हम भारतीय जनता पार्टी और उनकी उम्मीदों पर पानी फेर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम बुरी तरह से परास्त कर पाएंगे। साथियों, इसी के साथ
जय भीम, जय भारत।